बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। मैं समझता हूँ इंतहाई शर्मनाक किस्म की स्टोरी है। शर्मनाक इस वजह से कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मुईद यूसुफ साहब वहाँ अमेरिका में जाके इंटरव्यू दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि खुदा रा किसी तरीके से जो बाइडन साहब जो है ना हमारे कप्तान को फ़ोन कर लें। अच्छा, इस पे तो मैं खैर बात करता ही हूँ कि क्या ऐसा कहना चाहिए था या नहीं, या क्या सूरत हाल है। इससे ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि मैंने मुख्तलिफ़ अंदाज से सोचा और फिर कुछ माजी की चीज़ों को देखा कि जो बाइडन साहब क्यों नहीं फ़ोन कर रहे। लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दिया जनाब मुईद यूसुफ साहब ने। उसी फाइनेंशियल टाइम्स ने जो सबसे बड़ी वजह लिखी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ठीक है, होशरुबा एक बात लिखी कि जिससे कि वो जो बाइडन साहब इनको फ़ोन कर क्यों नहीं रहे, ये मैंने आपके साथ डिस्कस करना है असल में। और इससे पहले जनाब वही मैंने कल की वीडियो में भी बताया कि अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब, ठीक है ना, वो जनाब आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए और उनके बारे में सुना है। कल मैंने रिपोर्टेड सारी रिपोर्ट सारे मीडिया ने की हैं, लेकिन आप टाइम लाइन निकाल के देख सकते हैं कि मैंने अपनी वीडियो में पहले ही बता दिया था कि जनाब ये वो ऐन वाला हिसार है और ये चौथी ऐन मिल गई है, और वही कि जिनका नाम ऐन से शुरू हो उसी को। तो खान साहब को अब तो मीडिया ने भी रिपोर्ट कर दिया कि खान साहब को बताया गया कि जनाब हिंसा 13 का या 18 का ये खूब रहेगा। अब किसने बताया, आप मुझसे ना पूछे ना भैया, आपको पता है, ठीक हो गया ना। तो हिसाब किताब करने वालों ने कहा कि हिंसा 13 का या 18 का ये ठीक रहेगा। अब LA 13 के उम्मीदवार को भी बुलाया गया और LA 18 के उम्मीदवार को, पूंछ वाले को, ये नियाज़ी साहब को भी बुलाया गया। अब इत्तेफाक से फिर हिसाब हुआ और फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी, हिंसे दोनों ही सही हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए कश्मीर में 13 भी और 18 भी इल्मुल आदाद के हिसाब से। और फिर उसके बाद ये है कि चूंकि इनका नाम 18 वाले का नाम ऐन से शुरू होता है, लिहाजा यही डन हो गया। ये वो चौथी ऐन है जो आपके इक़्तिदार को दवाम बख्शेगी। मैं वैसे अब इस पे थोड़ी सी बात करके मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि वो मामला बहुत ही अहम है। जो बाइडन को जो मिन्नतें तरले करने वाला कि जी काश काल कर लो खान साहब को। तो अब मसला ये है कि जनाब अगर ये ऐसा ही है, अगर हुक्मरानी के फ़ैसले ऐसे ही हिसाब किताब और तवीज़ गंडों पे ही होने हैं और ऐसे ही इल्मुल अदाद पे होने हैं, तो फिर तो ये हम पत्थर के ज़माने में शायद रह रहे हैं। कि फिर अगर मैं वो कह रहा हूँ कि अगर ऐसा ही है तो फिर तो हम पत्थर के ज़माने में रह रहे हैं कि वो जब किसी परिंदे को नहीं उड़ाते थे कि जी हुमा किसके सर पे बैठता है, ठीक है ना, इक़्तिदार की हुमा। तो फिर वो उस हवाले से वो फिर जो है ना वो उसी तरीके से। और दूसरा मैं एक बात सोच रहा था कि अच्छा, उन्होंने खुद भी कहा, उनका खुद भी अपना बयान भी है, अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब का उनका अपना बयान भी है। बड़ा मासूमाना बयान है। वो कहते हैं कि मुझे तो सुबह तक पता नहीं था, मुझे तो सुबह ही पता चला कि आपने हल्फ उठाना है। जनाब बाकायदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर भेजा गया आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद, वहाँ से जनाब लाया गया 2 बंदों को, उनके इंटरव्यूज़ हुए और फिर हिसाब हुआ कि जी LA 18 वाला जो ऐन से शुरू होने वाला है ना, इसी के नाम पे हिसाब निकला है। ठीक है, वो खुद कह रहे हैं मुझे तो पता ही कोई नहीं था, मैंने शेरवानी भी नहीं सिलवाई थी, मुझे तो यही नहीं पता था कि तकरीब के लिए कपड़े मुझे किसने दिए हैं, मुझे तो अचानक ही। तो अगर ऐसा ही है तो फिर तो मैं समझता हूँ कि ये तो फिर वो इल्मुल अदाद और कुरा निकालना और वो फाल निकालना और तोता फाल और तवीज़ गंडा और ये इस तरीके से अगर। अच्छा, मैं इस बड़ा हैरान हो रहा था। मैंने कहा कुछ लोगों ने, कुछ और भी अहम शख्सियात ने अहम ओहदों पर प्रमोट होने के लिए उम्मीदें लगा रखी हैं, उनके नाम तो ऐन से शुरू नहीं हो रहे। अब देखते हैं कि तवीज़ गंडे उधर मुड़ जाते हैं या क्या उनकी बदबख्ती या खुशकिस्मती या मुकद्दर या तकदीर का फैसला या कैसे होता है, या तदबीर होती है या तकदीर होती है या होता क्या है। बस आवाज़ समझदार है, आगे ना बुलवाए मुझसे। आ जाए जनाब, अमेरिका में जनाब मुईद यूसुफ साहब गए, इस पर मैंने वीडियो भी की थी और जनाब इस पर बताया था DGISI जनाब फैज़ हमीद साहब भी, ठीक हो गया ना, वो भी साथ गए थे। मुईद यूसुफ साहब ने फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दिया। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, हालांकि मुईद यूसुफ साहब
पहले भी अमेरिका में मुकीम रहे, वो थिंक टैंक का हिस्सा भी थे, अच्छे खासे पढ़े लिखे बंदे हैं, लेकिन आई थिंक कि सफारतकारी कुछ और चीज़ होती है ना, फिर उसमें कुछ और तकाजे होते हैं, और ख़ास तौर पे फिर उसके बाद जनाब बहुत सारी इस तरीके की मैं समझता हूँ समझ बूझ की ज़रूरत होती है, बर्दाश्त की ज़रूरत होती है। अब आप देखें वहाँ पे फाइनेंशियल टाइम्स को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि ये बात हमारी समझ से बाहर है, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि हमने अफ़गानिस्तान में भी इतनी कुर्बानियाँ दी, हमने अफ़गानिस्तान में भी इतना कुछ अमेरिका के लिए आसानियाँ पैदा की, उसके बावजूद भी अभी तक जो बाइडन साहब ने यानी अमेरिकी सदर ने हमारे कप्तान को फ़ोन नहीं किया। अब ये एक ऐसी लंबी चौड़ी बहस छेड़ निकली है जनाब कि मैं हैरान हूँ कि अगर इस बात के कहने की क्या ज़रूरत थी। ये वही बात है कि जैसे खान साहब ने असम्बली खिताब में कहा कि मैं तो कल से मोदी जी को फ़ोन कर रहा हूं और मेरा फ़ोन वो उठा ही नहीं रहे। भाई अगर वो आपका फ़ोन नहीं उठा रहे थे, माज़रत के साथ सर, जनाब रिस्पेक्टेड वज़ीर आज़म पाकिस्तान, तो असम्बली फ्लोर पे कहने की क्या ज़रूरत थी खाम खा अपनी बेइज्जती करवाने की। अपनी से मुराद मैं पाकिस्तान की बेइज्जती कह रहा हूं, क्योंकि इस वक्त आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। जिस तरीके से भी जो भी एतराज़, जो ऑब्जेक्शन, जो धांधली, सब कुछ, लेकिन आप एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं कहता हूं, ठीक हो गया। उसके बाद आपने उसके पूरे मुल्क की, पूरी रियासत की बेइज्जती की। अगर वो मोदी साहब आपकी कालें नहीं उठा रहे थे तो ये फ्लोर ऑफ द हाउस कहने की कोई ज़रूरत थी। इसी तरीके से मुईद यूसुफ साहब ने भी वो एक तरह से ऐसे कि जैसे पाकिस्तान मरे जा रहा हो, जैसे हुकूमत रियासत मरी जा रही हो, खुदा न खास्ता कि जो बाइडन साहब बस कॉल करें हमें, हम जो बाइडन साहब की कॉल के इंतज़ार में टेलीफोन के रिसीवर पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। भाई को सफारतकारी के आदाब होते हैं, कुछ अपने मुल्क के वकार का ख्याल रखा जाता है, कुछ अपनी इन सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, और खुदा का नाम माने भाई। अब इस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर नहीं तो हमारे पास और ऑप्शंस भी हैं। अच्छा, ये एक बड़ी और बात की मैं बताता हूं, जो फाइनेंशियल टाइम्स ने जो वजह लिखी वो भी मैं बताता हूं। उन्होंने कहा हमारे पास और ऑप्शंस भी हैं। अब सारे तजियाकार कौन नहीं जानता कि वो किन ऑप्शंस की बात कर रहे थे, वो चाइना की बात कर रहे थे या कुछ और की बात कर रहे थे, मसलन रशिया की बात कर रहे थे या ख़ास तौर पे चाइना की बात कर रहे थे। तो फिर इसका मतलब ये है कि अभी तक वो चाइना वाला ऑप्शन आपने ऑप्ट या अडॉप्ट नहीं किया, अभी तक आप चाइना के साथ उस तरीके से नहीं मिले, हाथ नहीं मिलाया। इसी वजह से तो उनको रिजर्वेशंस है ना, इसी वजह से तो पापा जॉन्स पिज़्ज़ा वाले फारिग हुए हैं ना। तो वो ठीक कहते हैं ना कि आपने हमारे साथ क्या दगाबाजी कर रखी है। तो फिर इसका मतलब ये मुबैना तौर पे, और उसके बाद जो है ना, मतलब आप आए तो उन्होंने एक तरह से एहतजाज किया कि उन्होंने हमें क्यों नहीं, हालांकि हमने जो है ना ये सहूलतकारी की है वहाँ पर। अब मैंने सोचा कि भाई जो बाइडन साहब ने कॉल क्यों नहीं की। अच्छा, इससे पहले ये देखते हैं कि किन किन को कॉल की। जनाब सबसे बड़ा फिक्रमंदी वाली बात तो यह है कि उन्होंने मोदी साहब को भी कॉल कर ली। खैर, इसराइल के वज़ीर आज़म को तो कॉल भी की, मिले भी, वो तो एक अलग बात है उनकी, ठीक हो गया ना। उन्होंने पुतिन को भी कॉल की। उन्होंने, ये ठीक बात है कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS को कॉल नहीं की, लेकिन शाह सलमान को तो कॉल की, ठीक हो गया ना। MBS को उन्होंने इस वजह से कॉल नहीं की कि वो जमाल खशोगी की वजह से, वो समझते हैं, उनके तर्जमानों ने भी कहा कि हम एक कातिल को कॉल नहीं करेंगे, उनको समझते हैं वो, ठीक हो गया ना। अच्छा, इसी तरीके से जब वो जो बाइडन साहब सेनेटर थे उस वक्त भी जो इंक्वायरीज वगैरह हुई थी, इसी वजह से वो बहुत ही सख्त बोले थे MBS के खिलाफ। अच्छा, उन्होंने और तो और जॉर्डन के किंग को तक को कॉल कर ली, ठीक है ना। अब ये सोचने वाली बात है कि एक ऐसा मुल्क जो पाकिस्तान, जो कि उनके लिए इतना अहम, और अफगानिस्तान से फौजें निकाला और अब तो तकरीबन निकल भी गई हैं, इस सारे प्रोसेस में जिसने मुआहदा भी करवाया जिस मुल्क ने तालिबान के साथ, वो कतर में, और जिसने इतना सारा तालिबान को टेबल पे बिठाया और वो उन्होंने माना भी सही पाकिस्तान की खिदमत को, उनको क्यों निकाल की। हालांकि ट्रंप साहब ने तो की थी, जो बाइडन साहब। मैंने एक और वीडियो में भी कहा था कि जनाब जो बाइडन साहब को यह भी गुस्सा होगा कि जब हमारे वज़ीर आज़म साहब उनके इलेक्शन से चंद हफ्ते पहले एक इंटरव्यू में वो ट्रंप के कसीदे पढ़ रहे थे और ट्रंप गए हार। अनलकीली इनके लिए ट्रंप हार गए, ट्रंप साहब, तो वो जनाब जो बाइडन साहब को वो गुस्सा तो डेफिनेटली होगा।
दूसरी बात यह है कि जो बाइडेन साहब, क्या उनके अपने कुछ तर्जमानों ने या कुछ अपने ऑफिशियल्स ने वहाँ के कहा कि जी अभी वो मसरूफ़ हैं और सही टाइम पे करेंगे, ठीक हो गया ना? क्या ये वजह है कि अभी वो मसरूफ़ हैं, हालांकि उन्होंने इतने सारे को कर ली? हालांकि खान साहब ने उनको एक अमेरिका को ऑफ़र की कि जी आप अफगानिस्तान से हट के भी हमारे लिए जो है ना हमारे साथ ताल्लुकात रखें, हम चाहते हैं। लेकिन ट्रंप साहब ने फिर भी वही बात है कि सॉरी, जो बाइडेन साहब ने फिर भी घास नहीं डाली। क्या वजूहात हैं क्या? लेकिन जो फाइनेंशियल टाइम्स ने जिनको इंटरव्यू दिया मुईद यूसुफ साहब ने, अच्छा मैं समझता हूं कि यहां पर जाहिर है मुलाकातें तो हो रही होंगी, कुछ मुलाकातें हो सकता है शायद कंबाइंड भी हुई हों, लेकिन बहुत सारी मुलाकातें अलहदगी में भी हुई होंगी। जो DGISI साहब जनाब फैज़ हमीद साहब गए हुए हैं, उन्होंने भी आखिर मुलाकातें करनी है वहां पे और जारी हैं उनकी भी मुलाकातें। इस वजह से तो ये फाइनेंशियल टाइम्स ने जो वजह लिखी ना कि क्यों नहीं काल की समय, मैं उनके अल्फाज कोट अनकोट ये पढ़ रहा हूं। वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं जो मैंने भी बताई हैं कि जनाब वो जो बाइडेन साहब को अपना गुस्सा भी हो सकता है, जनाब वो मुनासिब टाइम का इंतजार कर रहे हो, जनाब वो सारा कुछ बहुत सारे, लेकिन बहुत सारी और भी वजूहात हो सकती। लेकिन जो फाइनेंशियल टाइम्स ने जो वजह लिखी, जिस अखबार को खुद इंटरव्यू दिया मुईद यूसुफ साहब ने, हमारे कौमी सलामती के मुशीर ने, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने, उस फाइनेंशियल टाइम लिखता है, जरा गौर कीजिएगा, जरा गौर कीजिए, मुझे तो शर्म आ रही है, गौर कीजिए। फाइनेंशियल टाइम लिखता है कि सम एनालिस्ट्स इन वाशिंगटन हैव सजेस्टेड खान वाज स्नब्ड बिकॉज ही इज सीन एज अ पपेट ऑफ पाकिस्तान्स पावरफुल सिक्योरिटी एंड मिलिट्री ऑपरेटर्स। कहते हैं कि एनालिस्ट यहाँ वाशिंगटन में ये समझते हैं कि जो बाइडेन साहब ने इमरान खान को इस वजह से कॉल नहीं की क्योंकि वो कंट्रोल टावर के पपेट हैं, वो कंट्रोल टावर की पुतली, कठपुतली हैं, ठीक हो गया ना? पपेट कहते हैं कठपुतली को, यानी कि उनकी डोरें कोई और हिला रहा है। इसका मतलब है कि जो हिला रहा है उनसे तो वो राब्ते में हैं। अब फाइनेंशियल टाइम का ये लिखना, यकीन करें कि मेरा सर अब फखर से बुलंद हो या शर्म से झुक जाए, यानी ये मैं नहीं कह रहा, ये फाइनेंशियल टाइम्स वही कह रहा है जो मुईद। अब आपको जब मालूम हो किसी को कि भाई इनके पास इख्तियार है, अख्तियार नहीं है, जिनके पास अख्तियार है हमने उनसे बात करनी है, और आप खुद समझदार हैं। अगली वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आ रही है भाई, मैं आमतौर पे नहीं कहता किसी वीडियो के आखिर में, लेकिन अगली वीडियो आप देख लीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त किस्म की कड़ाकेदार वीडियो है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।